स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 84 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन जो मेरे पास बुक का है वो है 2023। क्वेश्चन 84 बच्चों कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स के बारे में जिनके नाम है लीना एंड रोहित। ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। तो लीना एंड रोहित ये दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 80,000, बिल पेबल गिवन है आपको 38,000, जनरल रिजर्व गिवन है आपको 50,000 और उनकी कैपिटल जो है लीना और रोहित की वो है आपकी बच्चों 1,60,000 एंड 1,40,000। ये तो उनकी लायबिलिटी साइड की चीज़ें हैं। एसेट साइड में कैश दे रखा है 42,000 और आपको डेटर्स गिवन है 1,32,000 जिन पे प्रोविजन भी है आपका 2,000, यानी नेट अमाउंट 130। स्टॉक दे रखा है 1,46,000 और प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 1,50,000। ठीक है बच्चों, ये आपकी है बैलेंस शीट जिसका टोटल है 468,000 और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की। फिर इन्होंने क्या करा, उसी दिन यानी 31 मार्च 2018 को ही मनोज को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। ठीक है बच्चों, जो मनोज को पार्टनर बनाया गया है वो 1/5 शेयर के लिए बनाया गया है और ये कहा है कि मनोज जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी हमें मनोज की कैपिटल दे नहीं रखी कितनी है, हमें ढूंढ के निकालनी है। ठीक है बच्चों, और ये कहा है कि वो 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा कैश में। फिर ये भी कहा गया है कि जो जनरल रिजर्व है उसका 10% ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो जनरल रिजर्व इस बार पूरा मत बांटिएगा पार्टनर्स में, इसका 10% ट्रांसफर कर दीजिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में और बचा हुआ 45,000 पार्टनर में बांटिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 40,000 है। अब ऊपर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, तो ये पूरा 40,000 आपका रिवोल्यूशन में आ जाएगा बच्चों। एंड देन अगर बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी किया जाएगा। उसके बाद ये कह रखा है जो स्टॉक है वो 16,000 ओवर वैल्यूड है। तो ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 16,000 से, 16,000 ओवर वैल्यूड है। क्लियर बच्चों? और लास्ट पॉइंट ये है कि लीना, रोहित और मनोज का नया रेशियो आपस का 5:3:2 होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आप यहाँ पर ये देखिए बच्चों कि जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आपका 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट आएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का और दूसरा पॉइंट आएगा स्टॉक का। और इन दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है। स्टॉक में हो रहा है, सॉरी, क्लेम में हो रहा है 40,000 का और स्टॉक में हो रहा है 16,000 का। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्या कहते हैं 10% जनरल रिजर्व जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर किया जाएगा उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आप एक रिजर्व का कुछ परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है
वो आपका 5000 बढ़ जरूर जाएगा, 2000 से 7000 हो जाएगा, जो कि नई बैलेंस में शो किया जाएगा। ठीक है, और जनरल रिजर्व का बचा हुआ अमाउंट पार्टनर में बांट दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बट इसका रेवोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड देन द बैलेंस शीट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000। देन लिखिए स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको भी कम ही करना है, तो ये भी नुकसान ही है, ये है 16,000। और कोई पॉइंट रेवोल्यूशन का था ही नहीं, तो इस लॉस को बांट दीजिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। लीना और रोहित में 56,000 का आपका लॉस हो गया, ये आ जाएगा बच्चों 33,600, और ये आ जाएगा 22,400। इनके ओल्ड रेशियो में बांटा गया है, जो कि 3:2 है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक काम और कर लीजिए बच्चों, क्योंकि वहां पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए लीना और रोहित का ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। लीना का ओल्ड शेयर है 3/5, नया शेयर है 5/10, ये आ जाएगा 1/10। रोहित का ओल्ड शेयर है 2/5 और उसका न्यू शेयर है 3/10, ये भी आ जाएगा 1/10। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, यानी जो भी गुडविल लेकर आया है मनोज 80,000, वो इन दोनों को इक्वली बांट दी जाएगी, यानी 40,000 दोनों को मिल जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप लोग बनाएं बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा करिएगा पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि लीना और रोहित के हैं 1,60,000 और 1,40,000। देन बच्चों बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ बांटने वाली है वो लिखा करिएगा, जैसे यहाँ पर जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व पूरा नहीं बटना है बच्चों, 45,000 बटना है, क्योंकि 5,000 उसमें से हमने ट्रांसफ़र करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल का पुराना बैलेंस लिखिए, देन बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ बांटने वाली है उसको लिखिए, देन आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो है वो लिखिए। तो रिवोल्यूशन में आपको लॉस हो रहा है 56,000, जिसको आपने 33,600 और 22,400 करके इन दोनों में बांटा था। देन आप लिखिए कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो बेशक हमें नहीं पता बट हम ढूंढ लेंगे, तो हम यहाँ पर बाय कैश अकाउंट करके लिख लेंगे अभी, और जब इसका अमाउंट आएगा तब लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देन आपको लिखना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू करना है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो मनोज लेकर आया है इन लोगों के लिए, जो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे 80,000 को, तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि और कुछ ऐसा है ही नहीं जो लिखा जाए। ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट इतनी ही बातें थी। तो हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर बैलेंस शीट के अंदर जो अंदर बांटने वाली चीज़ थी उसको लिखा, देन रिवोल्यूशन का लॉस लिखा, देन नए पार्टनर कैपिटल को लिखा है, अभी सिर्फ नाम लिखा है बाय कैश अकाउंट, अमाउंट हम ढूंढेंगे अभी, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया। उसके बाद कोई अदर्स चीज़ें होती, जैसे कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा होता, या कोई पुराना पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा होता, ऐसा कुछ है नहीं, दैट्स वाई। अब सीधा इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। लीना और रोहित के तो निकाल ही सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, 160, 2,00,227, 227 से 33 गया तो बच्चों 194, और 600 गया तो 193,400। ये आ गया लीना का क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही रोहित का निकालेंगे हम लोग, यहाँ टोटल लिख दीजिएगा बच्चों 227, यहाँ भी और यहाँ भी, देन 140, 158, 162, सॉरी दिस इज 40, 140, 180 और 198। 1,98,000 में से आपको माइनस करना है 22,400, तो 1,98,000 में से 22 गया तो 176, 400 गया तो 175,600। ये आ गया रोहित का क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें
फाइंड आउट करनी है मनोज की कैपिटल। तो मनोज की कैपिटल निकालने के लिए लीना और रोहित की कैपिटल को ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कौन सी कैपिटल को, इसको मत लीजिएगा, ये वाली। तो 193,400 में 175,600 ऐड करिएगा। 400 600 होता है 1000, 1 कैरी, 194, 199 और 170 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 3,69,000। ठीक है बच्चों, अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल ढूंढनी है, और ये जो कैपिटल निकल कर आई है ये किनकी है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो अगर आपको नए पार्टनर कैपिटल ढूंढनी है तो उससे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ढूंढनी पड़ेगी। निकालने का तरीका ये है कि जो भी इनकी कैपिटल आई है इसको इनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनका कंबाइंड शेयर कैसे आएगा तो मैं बता दूं बच्चों, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर जिसे आप रिमेनिंग शेयर बोलते हो, वो रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर ही होता है। तो 3,69,000 को इनका कंबाइंड शेयर जो कि 4/5 है, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी टोटल कैपिटल। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह या डिवाइड वही मत करिएगा, क्योंकि आपको टोटल से ज़्यादा जरूरी है मनोज की कैपिटल निकालना। तो मनोज की कैपिटल निकालने के लिए इस 3,69,000 इंटू 5/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, इससे मनोज की कैपिटल आ जाएगी। 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको 4 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 92,250। तो दिस इज द कैपिटल ऑफ मनोज, 92,250। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ लिख दीजिए 92,250 को, 92,250 को टोटल में भी लिख दीजिए 92,250, 92,250। मनोज की कैपिटल कैसे आई मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों। मैंने क्या करा, लीना और रोहित की कैपिटल को ऐड कर लिया, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो आई थी उनको, उन्हें ऐड करके 3,69,000 आया। 3,69,000 को मल्टीप्लाई किया 5/4 से। 5/4 क्या है, लीना और रोहित का कंबाइंड शेयर, जिसको निकालने के लिए मैंने 1 माइनस मनोज शेयर किया। तो ये रिमेनिंग शेयर कह लीजिए, ये कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कह लीजिए, एक ही बात है। और इनकी कंबाइंड शेयर को के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया इनकी कैपिटल को, कंबाइंड कैपिटल को, उससे टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल को मनोज की शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मनोज की कैपिटल आ गई। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो जब बच्चों बैलेंस शीट बनाई जाएगी ऑफ द न्यू फर्म, तो उसमें क्रेडिटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि थे 80,000। बिल पेबल भी एज इट इज आ जाएगा जो कि था 38,000, इनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ था। जनरल आएगा नहीं। अब कैपिटल्स आएंगी लीना की, रोहित की और मनोज की। लीना की कैपिटल आई थी 193,400, रोहित की आई थी 175,600 और मनोज की आई थी 92,250। ठीक है बच्चों, तो इनको जोड़ के 369 आया था, 371 हो गया था, 371 और 90 होता है 461,250 हो जाएगा बच्चों ये। उसके अलावा एक नई लायबिलिटी आई थी जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि हमारा 40,000 था। नई एसेट और नई लायबिलिटी का जरूर ध्यान रखना होता है बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश में आपको दो चीज़ ऐड करनी है, एक तो नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया था वो, और जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है वो। कैश का पुराना बैलेंस है 42, उसमें 80,000 प्लस कर दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो ये हो जाएगा 122, और प्लस कर दीजिए 92,250 जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है। तो 122, 124, 214, 214,250 इज द बैलेंस ऑफ कैश। डेटर्स को तो उतना ही लिखिए जितना था, 1,32,000, लेकिन प्रोविजन को लिखिएगा 7,000। 2 पहले से था और 5 रिजर्व से ट्रांसफर किए थे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1,25,000। क्लियर बच्चों?
स्टॉक को 16,000 कम करके लिखेंगे तो स्टॉक आ जाएगा 1,30,000, पहले था वो 1,46,000। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं करा तो वो आ जाए रहेगा आपका सेम 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई। टोटल देख लेते हैं दोनों तरफ का, 80 और 40 120 158 158 और 4 लाख होता है 558 558 और 1 हो गया 559। ठीक है बच्चों, 559 और 600 हो गया 60,000 हो गया 619 619250। ये तो आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल है। चेक करते हैं एसेट साइड को भी। तो 150 130 280 280 और 135 होता है 405 405 प्लस 2 लाख होता है 605 605 और 14 होता है 619 619250। तो इस तरह से हमारी एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड दोनों मैच हो गए और दोनों का टोटल 619250 आ रहा है बच्चों। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।